नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम हो रहा था उसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्या उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, और पटना जिला प्रशासन, लखीसराय जिला प्रशासन क्या इस बात को समझ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कई ऐसे दस्तावेज दिखाए हैं। विजय सिन्हा का जो इपिक नंबर है वो भी दिखाया है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं, 2 इपिक नंबर है, और लखीसराय में भी वो वोटर लिस्ट में शामिल हैं, और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, देखिए विजय सिन्हा का पटना में भी आवास है और वो यहाँ के भी वोटर हैं, यानी कि पटना के भी वोटर हैं और लखीसराय जहाँ से वो जीत के आते हैं वहाँ की भी वोटर हैं। तो ऐसे कैसे हो गया? और जब एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम हुआ, उसके बाद भी कैसे उनका नाम दोनों जगह शामिल किया गया, ये कैसे हो गया? तेजस्वी यादव वो सभी चीजें, दस्तावेज दिखा रहे हैं, कागजात दिखा रहे हैं, आपको तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया और कहा है क्या विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं उन पर एफआईआर होगा, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, या सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही घेरा जाएगा? तेजस्वी यादव क्या आरोप लगा रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, एक में एज है 57 और एक में एस 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका, और दोनों देख लीजिए। बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो, अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग गणना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग कैसे हो गया भाई?
और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके दो अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज़ को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है? 8 तारीख तक का आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है? 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है? 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है? तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को जो हमने जवाब, जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं। तो विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने क्या कुछ आरोप लगाया, हमने आपको सुनाया है, वो पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, कई कागजात उन्होंने दिखाए हैं, और विजय सिन्हा को घेरा है। ये कहा है कि बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि वो एनडीए में है, प्रधानमंत्री के काफी दुलारे हैं, प्रधानमंत्री के घर जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लोग हैं तो उन पर कार्रवाई तो होगी नहीं, चाहे वो जितना फर्जीवाड़ा करे। वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम है, और एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण काम पूरा हो चुका है, फिर भी उनका नाम दोनों ही जगह है, दोनों जगह के वोटर हैं। ऐसे कैसे होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।